स्वागत है आप सभी को आपके अपने स्पेशल यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी इतिहास के तीसरे चैप्टर जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। तो इनसे जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे उस पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले मैंने पूर्व में प्रथम चैप्टर, द्वितीय चैप्टर व तृतीय चैप्टर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन पर मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर चुके हैं। नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिएगा। प्रथम और द्वितीय चैप्टर का जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो भी मैं अपलोड कर चुका हूं। नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या चैनल पे जाकर के आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में बात करेंगे जो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन में जितने भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जैसे एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी, बाओदय कौन था, हिंद चीन का क्या अर्थ है, जेनेवा समझौता कब और किन के बीच हुआ था, हुआ आंदोलन की चर्चा करें। तो इन पांचों क्वेश्चन का डिस्कशन मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। तो वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें जितना भी डिफिनेशन आप लोगों को बताऊंगा रट्टा मारने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगा। मैं उम्मीद भी आप लोगों से ये करता हूं कि मैं जितना भी आप लोगों को बोलूंगा ना उससे आप लोग अपने हल्के दिमाग से सोचिएगा। ठीक है, हल्के दिमाग से सोचिएगा, इस पर ज्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, सोशल साइंस है, आप हल्के दिमाग से सोचिए और पूरा का पूरा क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अपने मन से ही याद हो जाएगा और जब चाहे जैसे चाहे उसका डिफिनेशन आप अपने अनुसार दे सकते हैं। ठीक है, मेरा लिखने का तात्पर्य यह है कि आप इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, बाकी जो मैं कहूंगा उसके हिसाब से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कशन करते हैं। पहला क्वेश्चन है एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी। तो इसका डिफिनीशन या उत्तर कुछ इस प्रकार से देना है। एक तरफा अनुबंध हिंद चीन में फ्रांसीसियों द्वारा लागू किया जाने वाला एक शोषण मूलक व्यवस्था थी। मजदूरों को तो कोई अधिकार नहीं रहता था, जबकि सरकार को असीमित अधिकार प्राप्त हो जाते थे। कैसे याद रखेंगे कि एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो फ्रांसीसियों द्वारा लागू किए जाने वाला एक शोषण मूलक व्यवस्था है। कौन था? शोषण मूलक व्यवस्था थी, जिस पर मजदूर को कोई अधिकार नहीं दिया था और सरकार को पूरा अधिकार दे दिया था, असीमित अधिकार दे दिया था कि मजदूर वर्ग पर जितना भी शोषण करना है करो। ठीक है, जैसे करना है करो, जितना करना है करो। तो असीमित अधिकार किसको दे दिया था? तो सरकार को, लेकिन मजदूर को कोई भी अधिकार नहीं दिया था। मजदूर को या मजदूर पर कोई अत्याचार होता था तो उनकी अनदेखी कर दिया जाता था। ऐसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के बीच है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, बाओदाई कौन था? इसका उत्तर आप लोग कुछ इस प्रकार से देंगे। बाओदाई हिंद चीन के एक द्वीप जिसका नाम अन्नाम है, अन्नाम का शासक था, लेकिन साम्यवादी राष्ट्रवादियों ने दबाव डालकर उसे सत्ताच्युत कर दिया, अर्थात सत्ता से हटा दिया। 25 अगस्त 1945 को उसने अपनी गद्दी छोड़ दी। इसके बाद ही वियतनाम एक गणराज्य बन गया। देखिए दोस्तों, इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार कहता हूं रट्टा नहीं मारिएगा। क्या बाओदाई कौन था? तो बाओदाई जो थे हिंद चीन के एक द्वीप जिसका नाम अन्नाम था उसका शासक था। ठीक है, और साम्यवादी शासनों का जो साम्यवादी राष्ट्रवादी था उनका यही जो है उद्देश्य था कि साम्य अर्थात समाज के सभी वर्ग के लोग समान रहे। ठीक है, समान रहे, कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नीच नहीं, और राजतंत्र को तो हटा देना ही चाहता था ये साम्यवादी राष्ट्रवादी सब। ठीक है, क्योंकि राजतंत्र को पूरी तरह से हटा देना चाहता था, जबकि समाजवाद में ऐसा नहीं था, लेकिन साम्यवादी में या साम्यवाद में ऐसा है कि राजतंत्र नहीं रहना चाहिए। अब जैसा आदमी जैसे चाहे वो अपने खुले से रह सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं रहना चाहिए। तो वो इस राजा जो शासक था उनको क्या करा? उनको गद्दी से हटा दिया। कब हटा? तो 25 अगस्त 1945 को वो अपना गद्दी छोड़ दिया। उसके बाद जो वियतनाम में कौन सा शासन हो गया? गणराज्य, अर्थात जनता का शासन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग याद रख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट,
हिंद चीन का क्या अर्थ है? देखिए, हिंद चीन जो पढ़ रहे हैं, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो हिंद चीन का अर्थ क्या होता है, ये पूछ सकता है ना। तो उत्तर देना है, कुछ समय तक वियतनाम और लाओस पर चीनी अधिकार था। कहाँ कहाँ? तो वियतनाम और लाओस पर किसका अधिकार था? चीनी अधिकार था, चीन का अधिकार था। और कंबोडिया, जो दोस्तों कंबोडिया भारतीय अर्थात हिंदुस्तानी प्रभाव में था। देखिए, दो देश वियतनाम और लाओस पर किसका अधिकार? चीनी का। और कंबोडिया जो कि भारतीय प्रभावों में था। इनके प्रभाव में कौन था? कंबोडिया किनके प्रभाव में था? भारतीय प्रभाव में था। इसी कारण इन तीन द्वीपों को सम्मिलित रूस से हिंद चीन कहा जाने लगा। कौन सा द्वीप हुआ से देखिए आप, यहाँ पे देखिए वियतनाम, लाओस और जो कंबोडिया था, इन्हीं प्रभाव जो ये द्वीप है, तो इसी को सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? हिंद चीन कहा जाने लगा। क्या कहना लगा? हिंद चीन कहा जाने लगा। आप लोग याद रखेंगे ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? इंपॉर्टेंट है और ध्यान से आप लोग समझिएगा ना, कुछ भी नहीं है। क्या जेनेवा समझौता कब और किसके बीच हुआ? तो यही ना लिखना है हमको, ठीक है। तो जेनेवा समझौता मई 1954 में साम्यवादियों और अमेरिका के बीच हुआ। किसके बाद? किसके साथ? साम्यवादी और अमेरिका के बीच हुआ था। इस समझौते ने पूरे वियतनाम को दो भागों में बांट दिया, ठीक है। पहले भाग में पूंजीवादियों का और दूसरे भाग में साम्यवादियों का। तो कौन 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 से देश के बीच हुआ था? तो ये साम्यवादियों, ये जो है ना जेनेवा जो है वो साम्यवादियों और अमेरिका के बीच हुआ था, जिसमें जो है वियतनाम को दो भागों में बांटा गया। पहला भाग में पूंजीवादियों को बांट दिया और दूसरा साम्यवादियों को। बस इतना ही इसका आंसर होगा। बस कब हुआ था? मई 1954 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय प्रश्न का, ठीक है, कि होआ आंदोलन की चर्चा करें। होआ आंदोलन की चर्चा करें। तो इसकी चर्चा कैसे करेंगे? तो होआ आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसे बौद्ध धर्मावलंबियों ने चला रखा था। जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग थे, वो क्या चला रहा था? होआ आंदोलन चला रहा था, ठीक है। यह आंदोलन 1939 में शुरू हुआ था। इसका नेता कौन था? हु इन फूसो था, ठीक है। कैसे याद रखेंगे? अब मेरे बातों को सुनिए। होआ आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसे बौद्ध धर्म के मानने वाले जो बौद्ध धर्मावलंबियों था वो चला रखा था। यह आंदोलन 1939 दोस्तों जिस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था, उसी वक्त ये भी आंदोलन शुरू हुआ था। इसका नेता कौन था? तो हु इन फूसो था, ठीक है। तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझ में आ चुका होगा कि चैप्टर 3 जो हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो इससे जितने भी अति लघुत्तरीय प्रश्न थे मैंने बता दिए हैं। इसके बाद लघुत्तरीय प्रश्न जैसे जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रचार का वर्णन कीजिए। इस प्रकार से जो क्वेश्चन सब रहेंगे वो बताऊंगा। तो फिलहाल मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।